एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या आप हमेशा ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हो, क्या है ऐसा ब्रज में? अपड़ गंवार वहाँ गोप गोपियाँ ही तो निवास करते हैं। भगवान हिमालय पर ले गए उनको ये सुनकर, क्योंकि अहंकार सा उनको लगा कि अहंकार की दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि विराट रूप का दर्शन कर चुके थे, नित्य भगवान का सहयोग और उनसे रक्षा प्राप्त थी, उनका नित्य सख्य प्राप्त था। तो गीता में जगह जगह भगवान ने कहा इष्टोसी में दृढ़मिति, तू मेरा अत्यंत प्रिय है इत्यादि। तो अर्जुन को एक सहज ही अभिमान रहता था, तो वे बार बार कुचियाते रहते थे उनको। तो भगवान ने इस बार बोलना ठीक नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि एक बार इसको दर्शन करा ही देना चाहिए, ये बहुत बोलता है ब्रज के विषय में और मैं सुनकर रह जाता हूँ, किंतु आज नहीं छोड़ूंगा इसे। तो भगवान ये सोचकर उन्हें हिमालय पर ले गए। एक परम सिद्ध उग्र तपस्वी दिखाई पड़े, प्रणाम किया उनको, पूछा कि हे महाभाग, आप कौन हैं, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? उनके आसपास देखा तो लाखों अस्थि पंजर कंकाल पड़े हुए थे। तो देखकर पूछा कि ये अस्थि समूह इतने सारे कैसे हैं? तो तपस्वी ने कहा कि ये मेरे ही अस्थि समूह हैं। आपके महाराज? हाँ हाँ, मेरे ही हैं। तो पूछते हैं कैसे? तो तपस्वी कहते हैं कि मैं ही कल्पों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन रात कुल जमा टोटल होता है, यानी दिन होता है ब्रह्मा का 4 अरब 29 करोड़ 67 लाख 80 हजार वर्ष। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है और संध्यांश यदि जोड़ दिया जाए तो कुल 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होता है। ये एक कल्प है और ऐसे कई कल्पों से तपस्या कर रहे थे वे तपस्वी। तो मैं ही कल्पों से तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पर। शरीर पूरा हो जाता है, शरीर छोड़ देता हूँ, पूर्व जन्म के अभ्यासवश पुनः तपस्या में लग जाता हूँ। उसी से ही एकत्रित हो गए हैं। अर्जुन ने प्रति प्रश्न किया कि महाराज, इतनी भीषण तपस्या किस उद्देश्य, किस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे हैं आप? तो उत्तर दिया तपस्वी ने, राधा रानी के उस ब्रज में जन्म लेने के लिए कि जहाँ साक्षात श्री श्री प्रिया प्रियतम निवास करते हैं, भक्तों के साथ अनेकानेक लीलाएं करते हैं, व्रजवासियों की गालियां खाते हैं, गौएं चराते हैं, रास रचाते हैं, माखन चुराते डोलते हैं, महाभाग्यवती ब्रज गोपियों के इशारों पर नाचते नहीं थकते, ऐसे उस ब्रज की रज में लोटपोट होने के लिए तप कर रहा हूं। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने प्रश्न किया तपस्वी से, तो क्या अब भी आपको ब्रज की रेणु के दर्शन नहीं हुए? तपस्वी ने कहा नहीं हुए। अर्जुन कहते हैं फिर आप ऐसी तपस्या कर ही क्यों रहे हैं, निवृत्त क्यों नहीं हो जाते? तपस्वी कहते हैं कि अपना हृदय शुद्ध कर रहा हूं, परिमार्जित कर रहा हूं तपस्या से। व्रज की प्राप्ति तो केवल कृपा लभ्य है, अपनी साधना से नहीं होती। बस इतना कहना था। अर्जुन का गर्व गलित हो गया और पुनः वे तप में लीन होना ही चाहते थे तपस्वी, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठहरिए महाभाग, ठहरिए, बस आपकी तपस्या पूर्ण हुई, सफल हुई, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। मैं ही कृष्ण हूँ, ये मेरे साथ कुंती नंदन अर्जुन हैं, आप व्रज भाव के उपासक हैं, इसलिए इन्हें आपके दर्शनार्थ ले आया हूँ। तपस्वी ने वर मांगा, प्रभु आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप जानते हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नाथ, जो मैं चाहता हूँ वह आप प्रदान करें। भगवान बोले, मैं स्वयं व्रज प्रेम और व्रज का वास नहीं दे सकता, वहाँ की सरकार तो कोई और ही है, उन्हीं को बुला लेता हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे वरदान की लाज रखेंगी तो वही दे देंगी। तपस्वी बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तपस्वी बोले कि आप जो कहेंगे, जो मंगल विधान करेंगे उसी में मेरा कल्याण होगा। श्री कृष्ण ने राधा रानी का स्मरण किया, किशोरी जी प्रकट हुई, वरदान दे दिया। तो व्रज का वास, व्रज प्रेम तो किशोरी श्री राधा रानी की कृपा कौर से, कृपा लेश से ही प्राप्त होता है।